students, again welcome to this maths class. Hope you are fine and do your work regularly with these videos. Today we discuss last two questions, question number 7 and question number 8 of brain teaser of unit 4, direct and inverse variation of class 8 DAV maths book. क्वेश्चन आपके सामने राइट है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशंस आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बस बेसिक जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का यही है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो वर्डिंग है उसको रीड करना है। वर्डिंग रीड करने के बाद डिसाइड कीजिए कि वो डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स है, और डायरेक्ट है तो कैसे सोल्व करते हैं और इनवर्स है तो कैसे सोल्व करते हैं। बस इस चैप्टर का यही बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो उसी को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज फाउंड टू बी वेरी डायरेक्टली विद द वेट सस्पेंडेड फ्रॉम इट। ठीक है, मीन्स आपने स्प्रिंग है, स्प्रिंग से वेट टाई किया, वेट नीचे जाएगा तो स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन होगी। क्लियर होगा? तो वही आपको यहाँ गिवन है कि दोनों में एक्सटेंशन में और वेट में डायरेक्टली वेरिएशन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वेट जो है वो 75 kg है तो एक्सटेंशन कितनी हो रही है 1.4 सेंटीमीटर की। अब ये कहते हैं कि अगर एक्सटेंशन 9.8 सेंटीमीटर की है तो जो नीचे वेट आप टाई करोगे वो कितना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो आपको हिंट है वो दे ही रखा है कि वो क्वेश्चन में आपने क्या यूज करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शंस वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे वेट पूछा गया, आप लेट वेट कर लीजिए। लेट वेट दैट प्रोड्यूस एक्सटेंशन, कितना मान लिया आपने x kg। ड्रा द टेबल फ्रॉम दिस, कि जो वर्डिंग गिवन है वर्डिंग को रीड करके सबसे पहले आपने एक टेबल बनाई, ठीक है। तो टेबल में आपके पास क्या क्या दे रखा है, जो वेट है वो है केजी में, और जो एक्सटेंशन है वो आपको दे रखी है सेंटीमीटर में। स्टार्टिंग में वेट था 75 तो एक्सटेंशन है 1.4। अब वेट आपको फाइंड करना है, एक्सटेंशन है 9.8, ठीक है। अब क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में आपको वर्ड मेंशन ही है कि डायरेक्टली है, ठीक है। अब डायरेक्ट तो की वर्डिंग जरूरत नहीं है। इट इज डायरेक्टली वेरिएशन। सो डायरेक्ट में आप क्या करते हो, रेशियो। तो 175/1.4 इज इक्वल टू x बाय में 9.8, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 75 इंटू 9.8 1.4 इंटू x। तो 75 इंटू 9.8 डिवाइड में 1.4 इक्वल टू x। अब यहां से आप x सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो x सोल्व करने के लिए 75 इंटू 98 बाय में 10 और 14 इंटू 10। तो 10 से 10 तो आपका ये कैंसिल ही हो गया, ठीक है। इनको आगे आप कैंसिल कर दीजिए। 2 पे करती हो 2 7 जा, 2 पे इसको करते हो तो 2 4 और 49 प्लस 98, और 7 से ये आपका 47 7 पे कैंसिल हो जाएगा। तो x कितना हो गया 75 इंटू 7। इन दोनों की आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 7 5 जा 35, कैरी 3, 49 और 3 525। तो आपका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। बस इस क्वेश्चन का बेनिफिट यही है कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आपको हिंट गिवन है कि यूज्ड बाय डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 8। इन 25 डेज अर्थ पिक अप 6 इंटू 10 टू पावर 8 पाउंड्स ऑफ डस्ट। जब देखा हुआ कि मानसून के सीजन में या गर्मियों में जो धूलें उड़ती रहती है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने काउंट किया कि 25 डेज में इतने डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो अर्थ पे जमा होंगे।
तो आपसे पूछा गया है कि इसी सीक्वेंस में 15 डेज में कितने पार्टिकल जमा हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो सोल्यूशन है जो मिसिंग है वो फाइंड कर लीजिए। लेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स या अमाउंट ऑफ डस्ट आपने मान लिया x, इसमें है पाउंड में। ठीक है, उसके बाद ड्रा द टेबल फ्रॉम द गिवन वर्डिंग। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डस्ट है, इसमें है पाउंड में। और नंबर ऑफ डेज आपके पास 25 है, यहाँ आपके पास 15 है। तो जो अमाउंट ऑफ डस्ट है स्टार्टिंग में वो है 6 × 10⁸ और यहाँ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो जिस उसको पता लग जाए वो इनसे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए कि दिस डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन। एज नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेस, कि जो नंबर ऑफ डेज है वो डिक्रीज हो रही है, सो अमाउंट ऑफ डस्ट also decrease, then it is डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर डायरेक्ट वेरिएशन में आप क्या करते हो, दोनों जो क्वांटिटी है उनका जो रेशियो है वो क्या रहेगा, फिक्स। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 6 × 10⁸ डिवाइड बाई 25 इक्वल टू x बाय में 15। ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 × 10⁸ × 15 इज इक्वल टू 25 × x। ठीक है, तो ये हो गया 6 × 10⁸ × 15 बाय में 25 इक्वल टू x। अब इसको आपने सोल्व करना है, तो जो 10⁸ है उसको एक बार रहने दीजिए, बाकी कंसेप्ट है उसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो मैं 5 पे कर रहा हूँ, 5 3 और 5 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो, 6 3 तो हो गया 18। ठीक है, यहां मैं एक 10 अलग से रख रहा हूं और ये हो जाएगा 10⁷। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, कि आपके पास 10⁸ थी, तो मैंने इसको ऐसे राइट कर लिया फॉर इजी कैलकुलेशन। ठीक है, उसका रीजन है कि 5 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा 10 पे, 5 2 10। ठीक है, तो ये हो गया 36 × 10⁷ इक्वल टू x। ठीक है, तो ये हो गया आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब अगर आप आंसर की बात करते हो तो आंसर में मे बी 10⁸ है। अब इसको दोबारा 10⁸ में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 36 × 10⁷ मल्टीप्लाई 10 बाई में 10। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लिया इन दोनों को, 36/10 को 3.7 और ये हो जाएगा 10⁸। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट ऑफ डस्ट 3.6 × 10⁸ पाउंड। क्लियर है? तो बस इजी कैलकुलेशन के लिए ही थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंज किया है। ठीक है, तो आपका जो होमवर्क है ये कंप्लीट चैप्टर है, इसको पूरा कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।